हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इटर्नल के Q3 रिजल्ट्स तो इतने जबरदस्त थे, फिर भी स्टॉक फ्री फॉल में क्यों है? हमने इसी की वजहों को गहराई से समझने की कोशिश की है। और देखिए, ये कोई मामूली गिरावट भी नहीं है। सिर्फ 3 महीने और स्टॉक अपने टॉप से लगभग 30% नीचे आ चुका है। मतलब इतने शानदार नतीजों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ? जी हाँ, कंपनी के फाउंडर सीईओ दीपेंद्र गोयल का इस्तीफा। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? ये खबर ठीक उसी दिन आई जिस दिन वो शानदार रिजल्ट्स आए थे। मतलब एक तरफ अच्छी खबर, दूसरी तरफ इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, फाउंडर सीईओ से ज्यादा अपनी कंपनी को कोई नहीं जानता है। तो जब वही कंपनी छोड़ दे तो मार्केट इसे एक सिग्नल की तरह लेता है कि शायद अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी बाहर नहीं आया है। रिजल्ट्स वाले दिन स्टॉक ने एक गैप अप ओपनिंग दी। मतलब खुलते ही सीधा 305 का हाई बना दिया। अब हुआ ये कि जिन लोगों ने अच्छी खबर देखकर खरीदने की जल्दी की, वो सब के सब ऊंचे लेवल पर बुरी तरह ट्रैप हो गए। अब कुछ लोगों को लगा कि ये शायद सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन नहीं। हमारे एनालिसिस में ये साफ दिखा कि ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, ये प्रॉपर सेलिंग थी। दिन भर जबरदस्त बिकवाली का प्रेशर बना रहा, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। हमने देखा कि ये जो 200 से 220 का जोन है, ये पिछले साल एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल था। मतलब मार्केट कितना भी कमजोर क्यों ना हो, ये स्टॉक इस लेवल के नीचे जाने से मना कर देता था, बार बार यहीं से बाउंस बैक करता था। पिछले साल इस स्टॉक ने मार्केट को जबरदस्त आउट परफॉर्म किया था। और अब जो हो रहा है उसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं मीन रिवर्जन। यानी बहुत ज्यादा भागने के बाद स्टॉक अब अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज कीमत की तरफ वापस लौट रहा है। ये एक क्लासिक पैटर्न है। कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स के मन में यही सवाल है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल पर हमें एक बहुत ही दमदार नजरिया मिलता है, वो भी अतीत की एक बहुत बड़ी आवाज से। हाल ही में लेट राकेश झुंझुनवाला जी की एक पुरानी क्लिप सामने आई है। और ये क्लिप शानदार तरीके से दिखाती है कि इस तरह की न्यू एज कंपनियों के वैल्यूएशन को लेकर मार्केट में कितना गहरा शक है। उनका साफ कहना था कि ये कंपनियां जिस तरह के कैश फ्लो का अनुमान लगा रही हैं, वो कभी नहीं आने वाले, और इसीलिए इन स्टॉक्स का गिरना तय है। तो देखिए, यहाँ मुद्दा ये है कि कई नेगेटिव चीजें एक साथ हो रही हैं। फाउंडर सीईओ का एग्जिट एक चिंता का सिग्नल है, अच्छे नतीजों पर जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है, स्टॉक में एक मीन रिवर्शन का डर है, और सबसे बड़ी बात, वैल्यूएशंस को लेकर गहरा शक बना हुआ है। इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया है जो कंपनी के अच्छे तिमाही नतीजों पर भी भारी पड़ रहा है। आखिर में स्क्रीन जो कहानी बता रही है, वो सावधानी बरतने की है। सब कुछ देखने के बाद एक ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या प्राइस एक्शन के हिसाब से इटर्नल के लिए सबसे बुरा वक्त अभी आना बाकी है?